कोशिश नहीं करेंगे एक हद तक ये करता क्या और वही आपकी रोजी रोटी है, तो फिर आप अपने को धोखा दे रहे हो। तो हाउ डज एलएलएम वर्क, चैट जीपीटी कैसे काम करती है? हमारे टूट ये चूतिया वाली बात कर देता है ये बंदे, पता है नहीं वे लेगा इसकी। काम कैसे करता है, उसके क्या अंग करते हैं, कंपोनेंट क्या क्या है, चैट जीपीटी का पूरा पता हो, प्रोफाइल कैसे वो मतलब कंपोनेंट उससे क्या क्या होंगे यार? पार्ट होता है, छोटे संबीचो पार्ट, छोटे छोटे पार्ट। चैट जीपीटी में एक चीज टाइप करिएगा, प्लीज लिस्ट द बैंड, मारिए लिस्ट द बैंड। क्या आंसर अपेक्षित है, आप बताइए क्या बताएगा वो? वीडियो बना ले बना। बैंक मैं नहीं, और कोई बताएगा? बैंक लिस्ट बता सकता है, बताएगा नहीं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट लिस्ट द बैंड्स। आप बैंक का मतलब मनी बैंक बता रहे हैं, इस तरह से बैंक का मतलब रिवर बैंक रिवर के बगल होता है, रिवर बैंक होता है। लिस्ट तो आपको ये नहीं आंसर देना चाहिए, आपको बोलना चाहिए था कि सर ये कॉन्टेक्स्ट पूरा नहीं है, हाँ ये सही बोला। हमारी जो प्रॉम्प्ट दी जा रही है वो मीनिंगफुल नहीं है, इट इज ओपन एंडेड। यस बैंकिंग टाइप ऑफ इट इज बैंकिंग। ओपन एंडेड, कैन लीड टू 2000 क्वेश्चंस। सो संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण है, संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण है। किसी ने किसी को हड़काया और लोगों ने कह दिया उसने हड़काया, संदर्भ बाकी आगे पीछे की घटनाएं छोड़ दी, आपको अच्छा लगेगा। ललन भी ऐसे ही, उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। संदर्भ इसका मतलब बहुत जरूरी है। तो ये एलएलएम हमने समझा, न्यूमेरिकल बैंक। क्या क्या और ब्लॉक डायग्राम भी दिया है आपको। इनपुट टेक्स्ट क्या होता है, इनिशियल क्वेरी, रिक्वेस्ट, देन टोकनाइजर, उस वाक्य को वो एक एक शब्दों में टोकन सही समझते हैं। यस सर। कहां पढ़ा था पहली बार टोकन आपने? सी में। टोकन वर्ड कंप्यूटर साइंस में सबसे पहले कहां पढ़ा था? ओके, लैंग्वेज टेस्ट में गैप देने का काम होता है इसका, एक टेस्ट के बीच में गैप देने का। बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर का छात्र हूँ। अच्छा जी। ये टोकन्स वही तो होते हैं, कीवर्ड आइडेंटिफायर और ये सब इंक्लूड होते हैं उसमें। बिल्कुल सही बात, डेटा टाइप भी बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली में पढ़े होंगे, कंपाइलर में भी आता है। हाँ, कंपेलर इन होता है ना। में जब सिंटैक्स एनालाइजर सही बताया था मैं। कंपाइलर के फेजेस होते हैं, सिंटैक्स एनालाइजर, सिमेंटिक एनालाइजर, रोने को ही बताएंगे अब। ले फोन ले। क्या करूँ अब, नहीं बता दो दिया। कुछ और क्वेश्चन करेगा ना वो, पकड़ो दर्द हो रहा है क्या हाथ में? सेंटेंस को पढ़ के उसको टोकन में कन्वर्ट करता है और टोकन के साथ वो कॉन्टेक्स्ट लगाता है, जो इन्होंने बोला कि रिजल्ट की बैंक के पहले क्या आया है तो मुझे क्या जवाब देना है इसमें, उसको रेलेवेंस थ्योरी कहते हैं कि रेलेवेंस हर वर्ड का क्या है। उसके बाद एम्बेडिंग लेयर, टोकन एम्बेडिंग, वेक्टर जो जनरेट होता है, स्ट्रिंग जो जनरेट होती है उसके साथ कॉन्टेक्स्ट भी आता है और पोजीशनल इनकोडिंग। फिर वो कहां है? I like you, you are liked by me, एक एक्टिव है, एक पैसिव है। बट एलएलएम के लिए दोनों में कुछ सेंटेंस दूसरा दो दिखे, I don't like you, you are not liked by me, दोनों सेंटेंस अलग है, लेकिन हमारे लिए ह्यूमन बीइंग के लिए एक ही मतलब है। हाउ डज इट डिफरेंशिएट दोनों में अंतर करके और एक ही अर्थ निकालना? तो यहाँ पे वो पोजिशनल एनालिसिस करता है और कंबाइंड फिर आउटपुट जनरेट करता है और आउटपुट जनरेट करके आपको दोनों का एक ही मतलब बताएगा। ये प्रक्रिया है जब आप ब्रेक डाउन करते हो एलएलएम कैसे काम करता है। और बीच में डिकोड लेयर होती है, मास्क देना बोटा खत्म कर चुका है और भी नॉन कंप्यूटर साइंस की क्लासेस हैं। बट अनलेस अगर आप चैट जीपीटी यूज कर रहे हो और इनको समझोगे, आई नीड टू पीपीटी मत भी लेना सारा। शेयरिंग विद यू ओनली फॉर यू आर ऑलवेज मुझे बच्चों से इंटरेक्ट करना अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये एलएलएम के काम करने की ब्लॉक डायग्राम है, प्रोसेस है। कोर मैकेनिज्म जो होता है, देखो मास्क मल्टी हेड, जिनको समझना है कि क्वेरी का एक रेलेवेंस फैक्टर है, एक कीवर्ड का है, एक वैल्यू है, तीन मिलके वेक्टर जनरेट करते हैं और वही डिकोड होता है। मैं तो शायद एआई की पीएचडी कर रही हूं, आप करेक्ट कर दीजिएगा कहीं मैं गलत जा रहा हूं, ठीक है। और ये तो नॉन लीनियर होता है। तो बेसिकली जो वर्कफ्लो हुआ, अगर आपसे इंटरव्यू में कोई पूछते, जनरली नोबडी विल गो इनटू डिटेल,
प्रोसेस डायग्राम क्या है किसी भी एलएलएम का, चाहे वो जेमिनी हो, परप्लेक्सिटी हो, बेडरॉक हो, ग्रोक हो, कोई भी हो। ऐप वेबसाइट टेक्स्ट देंगे, टोकनाइजेशन होगा, एम्बेडिंग होगा, वेक्टर सीक्वेंसिंग होगा, डिकोड बनेगा, कॉन्टेक्सचुअल एंड फिर कोड सिलेक्शन। This is the overall big one line answer. You can give it to anybody, nobody will cancel you in interview. जब तक आप अंदर क्या घटित हो रहा है वो नहीं जानने की कोशिश करेंगे, डीप आप इंजीनियर नहीं। मतलब ट्रेनिंग किस कार्य में बोर्ड पे जूम फिर क्या है, एलएलएम का एक टुकड़ा ऐसा होता है जो हार्ट कहा जाता है। जैसे हमारे शरीर में हमें बचन है, लेकिन अगर हार्ट पंपिंग बंद कर दे तो ब्रेन भी काम नहीं करता है। सो इट्स कॉल्ड द कोर पार्ट। मशीन मोटर जो है बंद कर दे काम करे। उसी तरह ट्रांसफॉर्मर एलएलएम में कोर पार्ट है जो असली काम करता है। और ट्रांसफॉर्मर का काम ही यही है कि दुनिया भर के, आप बताइए, आपने पूछ दिया कि रिवर, और सारी दुनिया में जितने भी इंटरनेट साइट्स हैं, जितना भी कंटेंट पड़ा हुआ है, सबकी उसने टेबल बना रखी है, सबकी जानकारी रखी हुई है। वेब क्रॉलर्स उसकी जानकारी लाते हैं एंड उसमें जाके वो आपके कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक वेक्टर जनरेट करता है, मैच करता है, आपको रिजल्ट देता है। और फिर एक रैक मॉड्यूल होता है, वो जाता है कि ऐसा तो नहीं इतनी क्षण में, मतलब कल मैंने अपडेट किया था, आज आपने कोई नया क्वेश्चन पूछा तो इट टेक्स केयर whether the new material has not been added by any of the side, augmented machine augmented effort, तो वो भी चलता है। तो कोर इंजन जो है, डिकोडर, एम्बेडिंग लेयर, डिकोडर, लीनियर लेयर, ये ट्रांसफॉर्मर के कोर जो हार्ट है वो करता है। ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर स्टार्ट्स हियर बाय कन्वर्टिंग डिस्क्रीट टोकन इनटू कंटीन्यूअस पोजीशन अवेयर वेक्टर। मैंने बोला टोकन का वर्ड बैंक ले लिया, बैंक का कॉन्टेक्स्ट ले लिया, उससे वेक्टर बनता है। वेक्टर इज अ डिजिटल एरे काइंड ऑफ थिंग। एरे पढ़ा हुआ डेटा स्ट्रक्चर, यस सर। तो बना लिया। और उसके बाद जो है डिकोडर स्टैक कोर इंजन में जाता है, ढूंढता है मटेरियल, जाता है, फिर समझता है और फिर आपको प्रस्तुत करता है। मोटे तौर पे मैं इतना ही आपके करीब जा सकता हूँ। और उसमें भी वेक्टर जनरेट करने के बाद एक सेल्फ अटेंशन मॉड्यूल होता है, जो आप लोगों को बताया जरूरी है। हो क्या रहा है क्लास में, मिश्रा जी क्या बोल रहे हैं, आप क्या सुन रहे हो, दोनों में अंतर न बढ़े, इसलिए आपको अवेयर रहना पड़ेगा। अवेयर के लिए छोड़ना नहीं पड़ेगा, जानना पड़ेगा। एलएलएम में भी एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट लगाया है कि इसका हर टोकन अवेयर होता है कि मैंने ये दिया था और ये मेरा वेक्टर जनरेट हुआ और ये इसका रिप्लाई आया, इज इट मैचिंग और नॉट। वो भूलता नहीं है, तो उसकी टेम्परेरी मेमोरी हमेशा ऑन रहती है। तो इसे कहते हैं सेल्फ अटेंशन। आप इन बारे में गूगल में आजकल सब कुछ मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं, आई एम ओनली ब्रिंगिंग इन फ्रंट ऑफ यू टू मेक यू अवेयर। अगर आप चैट जीपीटी अगर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, स्पेशली इफ यू आर सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, बाकी के तो आपको इसमें जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अच्छे छात्र, अच्छे इंजीनियरिंग इस कॉलेज का नाम करना चाहते हैं, बीसीए के हैं, एमसीए के हैं, तो आपको ये क्रिया विधि, और इसमें एक कोर फंक्शन होता है एम्बेडिंग, अटेंशन। वो वेक्टर भी अटेंटिव रहता है कि मैं कहाँ हूँ, मैंने क्या भेजा था, क्या आया, क्या ये सही है। इसको सब दिया है लोगों ने नाम। सामाइट कौन है? सामाइट मैन, एनीबॉडी? अरे भाई साहब, चैट जीपीटी की जन्म जाता है क्या नाम क्या बोलते समान। ये ओवरऑल मशीन लर्निंग है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एआई एंड एमएल, कोई बताएगा? दोनों सब एक सांस में हम लोग